अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मिस्र फिरौनों की सरजमीन, एक ऐसी सरजमीन जिसके सीने में कई पुरस्कार और शर्मनाक कहानियां दफन हैं। हजारों साल पुरानी इस तरक्की याफ्ता कौम के कारनामे जहां आज तक मौजूदा साइंस के लिए एक मौमा बने हुए हैं, वहीं जिनसी ताल्लुकात में मिस्र के हुक्मरानों की आज़ाद तबीयत और बेरा रवी दौरे हाजिर में तसव्वुराती तौर पर भी निहायत भयानक है। यूं तो मिस्र के फिरौनों के लिए अपनी बहनों से शादियां रचाना और अपनी बेटियों से जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेना कोई बड़ी और खिलाफे मामूल बात ना थी, लेकिन आज हम मिस्र की एक ऐसी रानी का अहवाल बयान करेंगे जिसे मिस्र की तारीख में ट्रेजेडी क्वीन यानी गमों की मारी मलिका का खिताब हासिल है, क्योंकि ये मलिका जिसे तारीख अनेक्सिनामोन के नाम से याद करती है, पहले अपने बाप की हवस का निशाना बनी, उसके बाद अपने भाई और फिर इसके बाद अपने नाना की। ऐसा वाकया न तो पहले कभी तारीख में रोनमा हुआ था और ना ही इसके बाद कभी किसी कौम में ऐसा हुआ। तो चलिए दोस्तों, कुछ रोशनी डालते हैं इस मलिका की जिंदगी पर। तोतनख आमन नामी फिरौन के बारे में तो सभी जानते हैं कि जिसका आलिशान मकबरा गुज़िश्ता सदी में दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन इसकी बहन अनेक्सिनामोन के बारे में बहुत ही कम अफराद जानते हैं। फिरौनों के मकबरों में बनी तस्वीर इसकी जिंदगी की कहानी बयान करती हैं। वो मिस्र के 18वें हुक्मरान खानदान की शहजादी थी जो 1350 कबले मसीह के दौरान पैदा हुई। इसका बाप यानी फिरौन आखन आतन मजहबी तब्दीलियां करने के हवाले से खासा मशहूर है। आखन आतन से पहले मिस्र में बहुत से देवताओं को माना जाता, जिनमें रा, आमन, हॉरस, ओजायरस और आइसिस शामिल थे। आखन आतन ने इन तमाम देवताओं की इबादत पर पाबंदी आयद करते हुए सिर्फ सूरज की इबादत का हुक्म जारी किया, जिसका नाम आतन देवता था, और उसने खुद अपना नाम आखन आतन यानी आतन का बंदा रखा। जबकि आखन आतन का एक कारनामा दारुल हुकूमत को थेबीस नामी शहर से अमरना में मुंतकिल करना भी है। इन तमाम तब्दीलियों के सबब मिस्री अवाम में वो खासा गैर मकबूल था, जबकि इसकी गैर मकबूलियत की एक बड़ी वजह इसकी आज़ादाना जिनसी सोच और ताल्लुकात भी थे। अनेक्सिनामोन इसी फिरौन यानी आखन आतन और मलिका नफरतिती की तीसरे नंबर की बेटी थी। इसकी दो बड़ी बहनों के नाम मैरी तैतन और मैकी तैतन थे। अनेक्सिनामोन समेत ये तीनों शहजादियां अपने बाप की जिनसी हवस का निशाना बनी। इन तीनों में एक बहन यानी मैकी तैतन अपने ही बाप यानी आखन आतन के बच्चे की पैदाइश के दौरान जा बहक हुई। फिरौन आखन आतन की मौत के कुछ अरसा बाद जब तोतनख आमन नया फिरौन बना तो शहजादी अनेक्सिनामोन की शादी इससे कर दी गई। इस शादी के वक्त तोतनख आमन की उम्र 9 साल थी, जबकि अनेक्सिनामोन उम्र में इससे कुछ बड़ी थी। याद रहे दोस्तों कि तोतनख आमन भी आखन आतन का बेटा यानी अनेक्सिनामोन का भाई ही था। दोस्तों, आपको ये बातें काफी अजीब लग रही होंगी, लेकिन हम जिस मुआशरे की बात कर रहे हैं वो आज से 3000 साल पहले गुजर चुका है, जिसमें बादशाह के खानदान को सूरज का अवतार कहा जाता। बादशाही खून को खालिस रखने की खातिर शहजादों और शहजादियों की शादियां आपस में ही तय की जाती। बाद अज़ां ये शादियां फिरौनों की होने वाली औलादों में ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का सबब भी बनती। तोतनख आमन की दरियाफ्त शुदा ममी इस बात का वाज़े सबूत है। तोतनख आमन नामी फिरौन, जिसकी पैदाइश भी बहन और भाई की शादी के नतीजे में हुई, पैदाइशी तौर पर निहायत कमजोर और जनाना जिस्म का मालिक होने के साथ साथ एक टांग से माजूर भी था। अगले 10 सालों तक इस जोड़े यानी तोतनख आमन और मलिका अनेक्सिनामोन ने निहायत कामयाबी के साथ हुकूमत की। इन दोनों ने अपने बाप के वो फैसले जो अवाम में गम गुस्से का सबब बने थे, सब के सब वापस ले लिए। शाही मजहब तब्दील करके पुराने देवताओं की इबादत को बहाल कर दिया गया। तोतनख आमन और अनेक्सिनामोन की इस शादी के नतीजे में 2 बेटियां पैदा हुईं, लेकिन ये दोनों भी जिस्मानी कमजोरी के सबब ज्यादा अरसा ना जी सकी। इन दोनों बेटियों की ममियां फिरौन तोतनख आमन के मकबरे से बरामद हो चुकी हैं।
अनेक्सेनामोन और तोतनख आमन के हालात जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रहे थे कि अचानक 18 साल की उम्र में तोतनख आमन की मौत वाक़ई हो गई। अब अनेक्सेनामोन अकेली ही तख्त की वारिस थी, लेकिन मलिका नेफरतिती का बाप और अनेक्सेनामोन का नाना, जिसका नाम अय्या था, तोतनख आमन के दौर में एक काबिल मुशीर और सल्तनत के सबसे बड़े वजीर का ओहदा रखता था। अब अय्या यानी अनेक्सेनामोन के नाना ने इस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो अय्या से शादी कर ले, ताकि अय्या बगैर किसी मज़ाहमत के नया फिरौन तस्लीम कर लिया जाए। उस दौर में भेजा गया एक खत माहिरीन आसार कदीमा के हाथ लगा है कि जो मिस्र की एक मलिका ने हित्तियों के हुक्मरान सेप्यूल्यूमा को लिखा, जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि हित्तियों का हुक्मरान अपने एक बेटे की शादी मिस्र की मलिका यानी अनेक्सेनामोन से कर दे, जिसके सबब अनेक्सेनामोन अय्या के हाथों से महफूज हो जाती। हित्तियों की सल्तनत उस दौर की ताकतवर तरीन सल्तनत थी। इस खत के जवाब में हित्तियों के बादशाह ने ज़िनांजा नामी अपना एक बेटा अनेक्सेनामोन से शादी के लिए रवाना किया, जो दौरान सफर ही मारा गया। मुमकिन है कि इसकी मौत में अय्या का हाथ हो। बहरहाल अय्या ने जबरदस्ती अनेक्सेनामोन यानी अपनी नवासी से शादी कर ली और खुद मिस्र का हाकिम बन बैठा। मिस्र के तारीखी कुतुबों पर मिलने वाली तहरीरों के साथ साथ एक अंगूठी पर अय्या और अनेक्सेनामोन का नाम बहैसियत शौहर व बीवी तो मिलता है, लेकिन इस शादी के बाद अनेक्सेनामोन का क्या बना, इसकी मौत कैसे वाक़ई हुई, तारीख इस बारे में मुकम्मल खामोश है। माहिरीन का मानना है कि इस शादी के कुछ ही अरसे बाद निहायत कम उम्री में अनेक्सेनामोन की मौत वाक़ई हो गई। अनेक्सेनामोन का मकबरा अभी तक माहिरीन आसार कदीमा दरियाफ्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये उन कदीम मकबरों में से एक है कि जिनकी तलाश साइंसदानों को एक मुद्दत से है। मिस्र में वैली ऑफ किंग नामी जमीन से कुछ ऐसी नामालूम ममीज दरियाफ्त हुई हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये अनेक्सेनामोन की ममीज हो सकती हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अनेक्सेनामोन की ममी की दरियाफ्त जहां उस दौर की मिस्री तहजीब के बहुत से राज फाश कर देगी, वहीं इसकी मौत की वजह भी इसकी ममी के मिलने के बाद ही मालूम हो सकेगी कि क्या वो तबई मौत मरी थी या फिर तख्ताज के बेरहम खेल का निशाना बनी।